कैसे हैं आप सब। आज हम इस क्लास में बात करेंगे डीजल फ्यूल सिस्टम के बारे में। डीजल फ्यूल सिस्टम में हमारा डीजल फ्यूल सिस्टम के अंतर्गत डीजल के कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में देखेंगे, जिसका हमने लाइन डायग्राम खींच रखा है। और इस लाइन डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे किसका क्या कार्य है और जो डीजल फ्यूल सिस्टम है वो डीजल इंजन में डीजल डालने के बाद पावर जनरेशन तक कैसे ये काम करता है। तो ये पहला देखते हैं डीजल टैंक, यानी ये पहला तो कि डीजल हम इंजन के अंदर डीजल डालते हैं तो वो डीजल कंबसन चेम्बर तक कैसे पहुंच जाता है। यानी डीजल कि जिस पार्ट में हम डीजल डालते हैं, यानी पहला पार्ट हम बात करेंगे डीजल टैंक का। तो डीजल टैंक कहता है कि जिसमें हम फ्यूल को डालते हैं। डीजल यानी एक प्रकार का फ्यूल है जिस टैंक में हम डालते हैं। और यह डीजल इंजन असेंबली के ऊपर ये फिटेड होता है। जनरली इसका जो शेप होता है गोल चकोर और हमारा रेलिवेंट डिजाइन का होता है। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम इसका डिजाइन करते हैं। और टैंक के ऊपर में एक ढक्कन लगा रहता है। टैंक के ऊपर में ढक्कन लगा रहता है और नीचे में एक यूनियन जिसको हम टोटी कहते हैं, यूनियन लगा रहता है, जिसकी सहायता से आपका डीजल टैंक से जो डीजल होता है फ्यूल लाइन, फ्यूल फिल्टर, वाटर सेपरेटर से होते हुए अन्य पार्ट्सों में जाता है। तो ये पहला हमारा डीजल टैंक है, हमने क्या बोला। और ये जनरली स्ट्रॉन्ग मेटल सीट का बना होता है। स्ट्रॉन्ग मेटल सीट का ये बना होता है। पहला हमने बोला स्ट्रॉन्ग मेटल सीट का ये बना होता है। ये आपका क्या होता है शेप में, आपका कह सकते हैं स्फेयर के रूप में होगा या फिर रेक्टेंगल शेप में भी होगा। एज पर रेलिवेंट डिजाइन इसका बना होता है। और ये जो है डीजल टैंक के नीचे हमारा क्या लगा रहता है, यूनियन लगा रहता है। यूनियन क्या है, तो एक प्रकार की टोटी है जिसकी सहायता से डीजल हमारा डीजल टैंक से निकलकर अन्य पार्ट्सों में जाता है, अन्य भागों में ये जाता है, अन्य कंपोनेंट में ये जाता है। ये हमारा हो गया डीजल टैंक, जो कि आपका डीजल असेंबली के सबसे अपर पार्ट्स में ये फिटेड होता है। अब दूसरी बात करते हैं फ्यूल लाइन का। ये फ्यूल लाइन क्या है, ये कहता है डीजल टैंक से डीजल को इंजन के अन्य भागों तक भेजने के लिए एक लाइन, फ्यूल लाइन की व्यवस्था की जाती है ताकि हमारा डीजल अन्य भागों में पहुंच सके। तो ये इसका ज़्यादा ये नहीं है, फिर भी ये डीजल लाइन आपका अन्य भागों में पहुंचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं फ्यूल फिल्टर का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी फ्यूल फिल्टर। विभिन्न कंपनियों में आपका जब प्रोडक्शन होता है डीजल का, डीजल प्यूरिफाई होने के बाद ये विभिन्न ट्रैवलिंग माध्यमों के द्वारा ये आपके टैंक तक पहुंचता है, डीजल टैंक तक पहुंचता है। तो उसमें धूल, मिट्टी के कण, बालू के कण मिल जाते हैं। ये बालू के कण अगर साफ फ्यूल फिल्टर नहीं दिया गया, अगर आप फ्यूल फिल्टर यहाँ नहीं देंगे तो क्या होगा, ये आपका सेडिमेंटेड है, सॉरी आप कह सकते हैं डस्ट, बालू और मिट्टी आपका डीजल के साथ ये एफएफपी, एफआईपी, फ्यूल इंजेक्टर जो नैरो पाथ होता है जाकर वो रास्ता को ब्लॉक कर देगा। इसलिए फ्यूल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के बाद भी फ्यूल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें वाटर भी मिक्स होता है, सैंड मिक्स होता है, सॉइल मिक्स होता है। तो इसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, फ्यूल फिल्टर ही करता है। ये जनरली जो बना होता है किसका बना होता है, ये पेपर का बना होता है। पेपर का बना होता है, नामदा पेपर का बना होता है और आपका वायर का बना होता है। आपका महीन वायर का फ्यूल फिल्टर आपका ये बना होता है। ये एक्चुअली पेपर का बना होता है, यानी इसका मतलब है डीजल जो है उसमें जो भी सैंड है, मिट्टी है, उसको फिल्ट्रेट करने का काम करता है।
और अगर ऐसा आप नहीं करते, यानी फ्यूल फिल्टर का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो अन्य जो पार्ट्स है आप देख सकते हैं, अन्य जो कंपोनेंट है, जैसे फ्यूल ट्रांसफर पंप है, फ्यूल फीड पंप है, या एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप है, फ्यूल इंजेक्टर है, ये जो नैरो पाथ है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और आगे ये हमारा काम करना आसान नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर सेपरेटर का। अच्छा, इसकी पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन जो होता है डीजल टैंक और एफएफपी, कह सकते हैं फ्यूल फीड पंप के बीच में होता है, क्योंकि फ्यूल लाइन और वाटर सेपरेटर ये सब्सिडरी एलिमेंट में आता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो पोजीशन होता है फ्यूल फिल्टर का, डीजल टैंक और फ्यूल फीड पंप के मध्य में होता है। तो ये इस तरह से हम इसका डिफाइन कर सकते हैं। अब वाटर सेपरेटर का क्या काम है? ये जो वाटर सेपरेटर है, ये भी आपका वाटर सेपरेटर कह सकते हैं, डीजल टैंक और इसके बीच में आएगा। ठीक है। डीजल जो होता है पानी के द्वारा भी पॉल्यूट होता है। कहता है डीजल जो होता है पॉल्यूटेड बाय वाटर, यानी डीजल में कुछ पानी मिल जाता है जिसका कंबसन करना आसान नहीं होता है। डीजल में मिश्रित पानी को ये क्या करता है, अपने अंदर एकत्रित करके, अपने अंदर ये वाटर सेपरेटर एकत्रित करके सिर्फ डीजल को आगे जाने के लिए भेजता है। यानी इसका मतलब है वाटर को डीजल से सेपरेट कर लेता है, वाटर को अलग कर देता है और डीजल को अलग कर लेता है। यानी डीजल में जो आपका वाटर मिक्स होता है उसको अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है वाटर सेपरेटर। ये इसका ये काम है और ये फ्यूल फिल्टर के नज़दीक स्टैब्लिश होता है, स्थापित होता है। अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ ए पी, इसका नाम है फ्यूल फीड पंप। इसका नाम है फ्यूल फीड पंप। ये जो फ्यूल फीड पंप है इसका दूसरा नाम है एफटीपी, यानी फ्यूल ट्रांसफर पंप, जो कि एफआईपी के ऊपर स्थापित होता है। एफआईपी क्या है? फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर होता है फ्यूल फीड पंप होता है। और यह जो होता है जनरली ड्रिवन बाई, कहता है ड्रिवन बाई, ये जो है एफएफपी ड्रिवन बाई क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा क्या होता है, ड्राइव किया जाता है। यानी ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा एफएफपी आपका चलाया जाता है। अब इसमें ये क्या है, एफआई, इसके बाद ये जो है एफटीपी आपका जो डीजल टैंक से जो डीजल को अवशोषित करके ये अन्य भाग जैसे एफआईपी को पहुंचाने का काम करता है, वो भी प्रेशर मेंटेन करते हुए। यानी ये क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करते हुए आगे ये भेजने का काम करता है। कौन? आपका एफएफपी, फ्यूल फीड पंप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये की इंपॉर्टेंट है। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है, फ्यूल इंजेक्शन पंप एक प्रकार का डिवाइस है जो आपका ऑटोमोबाइल में होता है। फ्यूल को पंप करके कंबसन चेंबर तक पहुंचाने का काम एफआईपी करता है। एफआईपी फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट करने का काम, यानी डीजल इंजन में, एक तो पहला लिख सकते हैं किस इंजन में यूज होता है, तो ये डीजल इंजन में यूज होता है। ये यूज होता है डीजल इंजन में। और ये क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। तो ये क्या करता है, फ्यूल को पंप करके सिलेंडर तक पहुंचाने का काम ये एफआईपी करता है। और ये भी जनरली ये ड्रिवन बाई होता है क्रैंक शाफ्ट, ड्रिवन बाई क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। एंड दूसरा काम भी है, ये ऑपरेट्स क्या किसको करता है, कैम शाफ्ट को। ऑपरेट्स द कैम शाफ्ट, ऑपरेट द कैम शाफ्ट। ये कैम शाफ्ट को भी ऑपरेट करता है। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। और ऑपरेट किसको करता है, ये ऑपरेट आपको करता है कैम शाफ्ट को। अब ये क्या करता है इसके बाद, ये आपका 120 बार से, यानी एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप
कहता है 120 बार से 200 बार तक के प्रेशर से, यानी प्रेशर हम यहाँ राइट नोट डाउन कर लेंगे 120 बार टू 200 बार, ये प्रेशर पर कौन FIP फ्यूल को कहाँ इंजेक्टर द्वारा सिलेंडर में इंजेक्ट करता है। ये इंजेक्टर द्वारा क्या करता है, सिलेंडर में इंजेक्ट करता है, यानी इंजेक्टर के माध्यम में, यानी ये अपना डीजल को प्रेशर के साथ किसको देता है, फ्यूल इंजेक्टर को देता है। अब ये क्या करता है, अगला पार्ट है हमारा फ्यूल इंजेक्टर। ये फ्यूल इंजेक्टर और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका दूसरा नाम जो है हमने लिखा है ऑटोमाइजर, नोजल या फ्यूल वाल्व। फ्यूल इंजेक्टर का दूसरा नाम है नोजल कह सकते हैं, ऑटोमाइजर कह सकते हैं या फ्यूल वाल्व कह सकते हैं। ये क्या करता है, जब डीजल इंजन में, क्योंकि आपको पता है कि डीजल इंजन में सक्शन के दौरान प्योर एयर सक होता है, प्योर एयर आपका सक होता है, और ये कंप्रेशन के दौरान जब कंप्रेस्ड होता है तो हाई प्रेशर पर कंप्रेस होकर के कंबसन चेंबर में जाता है, जिसका प्रेशर आपका कहता है, जिसका प्रेशर आपका पहले से कंबसन चेंबर में 550 कितना 550 PSI, यानी कंबसन चेंबर का प्रेशर कितना है 550 PSI पहले से, यानी कंप्रेशन के एट द एंड ऑफ कंप्रेशन ये किसका प्रेशर रहता है, कंबसन चेंबर का। और टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर रहता है 500 से 700 डिग्री सेल्सियस, ये कंबसन चेंबर का टेम्परेचर है। चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक लॉ काम करता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी गेलुसैक लॉ के हिसाब से प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इंजेक्टर क्या करता है, FIP से प्राप्त डीजल को स्प्रे फॉर्म में पहले तोड़ता है, यानी ऑटोमाइज करता है। स्प्रे फॉर्म में क्या करता है, ऑटोमाइज करता है डीजल को ये स्प्रे फॉर्म में ऑटोमाइज कर देता है, मतलब छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। और इसके बाद ये FIP क्या करता है, अप्रॉक्स 1500 PSI से लेकर 2000 PSI पर, 1500 से 2000 PSI पर, मतलब इसके अपेक्षा इसका प्रेशर ज्यादा होगा तभी इसमें इन करेगा। तो 1500 PSI से 2000 PSI पर ये कंबसन चेंबर के अंदर ऑटोमाइज स्टेज में डीजल को इंजेक्ट करता है, कौन, इंजेक्टर। यानी इंजेक्टर हमारा कंबसन चेंबर में 2000 PSI पर इंजेक्ट करता है, जबकि ऑलरेडी हमारा कंबसन चेंबर का प्रेशर 585 होता है। तो चूंकि इसका प्रेशर हाई है तो इजिली इसमें आपका इंजेक्ट हो जाता है। जैसे ही डीजल गर्म हवा के संपर्क में आता है, वो भी एटोमाइज स्टेज में उसमें आग लग जाती है, और आग लगने के कारण यहाँ पर एक्सपेंसेज ऑफ गैसेज, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज होता है, गैसों का एक्सपेंशन होता है, अर्थात पावर की प्राप्ति हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि गर्म हवा कंबसन चेंबर में जैसे ही पहुंचता है, वहां पर आपका ऑटोमाइजर इट मीन्स फ्यूल इंजेक्टर आपका ऑटोमाइज स्टेज में डीजल को इंजेक्ट करता है, और वो भी आपका कितने प्रेशर पे, 1500 PSI। PSI आपका दाब का मात्रक है, यानी आपका 1500 PSI पर इसमें इंजेक्ट करता है, किसमें, कंबसन चेंबर में। और चूंकि कंबसन चेंबर में जैसे ही हवा के संपर्क में डीजल आता है तो ऑटो इग्नाइट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। इसमें अलग से किसी तरह की इग्निशन की व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात ऑटो इग्निशन के फलस्वरूप गैसों का एक्सपेंशन होता है, यानी गैस जलते हैं किसके, यानी आपका डीजल और ऑक्सीजन जैसे ही संपर्क में आता है जलने लगता है और पावर की प्राप्ति हो जाती है, यानी एक्सपेंशन ऑफ गैसेज हुआ मतलब पावर की प्राप्ति हो गई। इस तरह से हमारा डीजल टैंक से
आपका जो डीजल होता है कंबसन चेंबर तक चला जाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जो होता है कैसे आपका डीजल टैंक से आपका कंबसन चेंबर तक जाता है। तो इस तरह से हमारा डीजल टैंक से आपका कहाँ तक पहुँच गया, आपका कंबसन चेंबर तक आपका पहुँच गया। तो इसमें जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको डीजल फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, यानी ये कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।